राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं नागरिक शास्त्र का नोट, जो आखिरी भाग है। इससे पहले हम 3 भाग बता चुके हैं, यह आखिरी भाग है नागरिक शास्त्र का। अब अगला सब्जेक्ट का नोट्स आएगा तो नीचे आप कमेंट करके बताएंगे कि इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और तब हम जल्द से जल्द आपके लिए नया नोट्स तैयार करके लाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित क्वेश्चन ले लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अप्रैल 1945 ईस्वी को तैयार किया गया था। और खास करके ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तब द्वितीय युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई थी। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था। उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि 1939 से 1945 तक थी। और उसके बाद जो है सभी देशों को लगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक बनाना चाहिए ताकि फिर कोई विश्व युद्ध न हो। तो इसलिए सभी देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, जो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। तो इस तरह से आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो पावर दिया जाता है। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि वीटो पावर किन किन देशों को मिला है। तो सुरक्षा परिषद में जो देश है उन्हें वीटो पावर मिला हुआ है। तो उसमें 5 अस्थायी सदस्य है, तो जिसमें है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 ईस्वी को मानवाधिकार की घोषणा की। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की घोषणा कब की। तो याद रखना है आपको कि 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की घोषणा की। तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में, और इसको निश्चित रूप से याद कर लें अगर आपको परीक्षा में सफलता चाहिए तो। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका में है। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको जवाब देना है न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। तो ये भी पूछे जाते हैं प्रश्न में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है। तो आपको याद रखना है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। तो अगर आप दिवस याद करना चाहते हैं तो इस पे हम पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि दिवस को याद करने की ट्रिक बताएं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको जरूर देखें। अब अलग से प्रश्न ले लेते हैं, विविध प्रश्न, जिसमें सभी टाइप के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो जिसमें है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं, का मुख्यालय जेनेवा शहर में है। तो याद रखना है कि WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। उसके बाद है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ये भारत की बात है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमने जितना भी प्रश्न नोट्स में लिया है सब के सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से आपको मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप कोई और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तब भी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है भारत सरकार ने बाल श्रम अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। तो भारत सरकार ने जो है बाल श्रम अधिनियम जो है 1986
1986 ईस्वी में लागू किया था। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बाल श्रम अधिनियम कब लागू किया गया था, तो याद रखना आपको 1986 ईस्वी में। और नई शिक्षा नीति भी 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। अभी फिर उसमें चेंज नहीं हुआ, 2001 में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था, लेकिन अभी परिवर्तन होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो याद रखना है बाल श्रम अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। उसके बाद अब भारत में विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या 6 है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में विधानसभा होता है, लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या अगर पूछा जाता है तो याद रखना है 6 राज्य है। तो उनमें बिहार भी एक है, बिहार में विधान परिषद होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। यानी सेना का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, हेड होता है, वो राष्ट्रपति होता है। और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेना का मुख्यालय दिल्ली में है। ये पूछा जाता है कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना आपको दिल्ली में है। और इसके बाद ईवीएम से संबंधित एक सवाल ले लेते हैं। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में वर्ष 1998 से शुरू हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ईवीएम का जो शुरुआत है कब किया गया था। तो ईवीएम भारत की बात करेंगे तो 1998 ईस्वी में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था चुनाव में। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है, राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है। जिस तरह से देश की बात करते हैं तो देश में क्या होता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। उसी तरह से राज्य की बात करेंगे तो राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं और विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है। कोई जो राजनीतिक दल बनता है तो उसको मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयोग देता है। ऐसी भारत में परंपरा है। तो इस तरह से चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए। तो जो भी आपका सलाह सुझाव शिकायत हो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं, सबका रिप्लाई मिलेगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। बिहार की 87% जनता गांव में रहती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार की कितना प्रतिशत जनता गांव में निवास करती है। तो याद रखना आपको 87% जनता गांव में रहती है। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को अधिक महत्व दिया गया था, ये भी पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज को अधिक महत्व दिया गया था। तो 4 ऑप्शन रह सकते हैं आपके सामने। तो आपको कृषि याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को अधिक महत्व दिया गया था। उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और पिछले वीडियो में बता दिए थे कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और लोकसभा के 2 सदस्यों को। तो कुल राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।